स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसकी हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का पूरा जो रोड मैप है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लास्ट वीडियोस में हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या, फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर बेसिकली 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबके हमें सम पता करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मतलब कि कुछ फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए जरूर करने चाहिए, और ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो 2 7 ये एपी है। 2 7 आपको चेक भी कर लो, 7 - 2 5 है, 12 - 7 सब में 5 का डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको पता सम पता करना है, तो यहाँ पर ए लिख लो। ए आपका है 2, डी आपका कितना है सेकंड, फर्स्ट बीच में -5। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स का सम पता करना है। देखो ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपको पता है 2 या 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर, मतलब जिस तरह से मर्जी। यहाँ पर है A+LB है, A+ANB, कुछ मर्जी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हमें A और D गिवन है, इसलिए हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहली 10 टर्म्स का सम पता करना है, तो 10/2 2A प्लस 10 - 1 D कितना है हमारा 5, तो S10 कितना आएगा, इसको तो कट ही कर दो। तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो पहले इनको ऐड, देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, बोर्ड मास का रूल है। तो कितना आएगा 5 + 4, यहाँ पर 9 5 ज़ा 45, तो S10 5 × 49, इसको मल्टीप्लाई करना 45, तो 245। तो पहली 10 टर्म्स का सम कितना आ गया 245, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी पहले ए लिखते हैं। ए कितना है -37, डी कितना है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, ऐसा ही करना है, जस्ट वो स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर माइनस में, अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन मतलब कि डेसिमल में, उसके अगले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में है। बस आपने गलती नहीं करनी, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऐसे लिखोगे, बीच में माइनस का साइन। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। तो 37 नाम कितना आएगा 4। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a, बार बार इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब पहली 12 टर्म्स का सम पता करना है, तो 12/2 2a कितना है -37, यहाँ पर 12 - 1 d कितना है 4। अब इसको आप कट कर दो, इसको आप कट करोगे तो यहाँ पर आएगा 6, तो S12 कितना आ गया 6। इसको मल्टीप्लाई करो तो -74, यहाँ पर 11 × 4। तो फिर से वही गलती नहीं करनी, हमें क्या करना है -74 + 44। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 × -3 मतलब -30, तो सम कितना आ गया -180। ठीक, तो इस तरह से मतलब ये जो है ये भी हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो डेसिमल वाला, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस। अब देखो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स में सब कुछ है। तो ए कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम ही है 0.6। डी कितना है, सेकंड टर्म पहले लिखो, फिर फर्स्ट टर्म बीच में माइनस का साइन। तो यहाँ पर कितना आएगा 1.7.6, तो 1 मतलब 1.1। ठीक है, 1.1। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है n/2 2a + n - 1 × d कितनी टर्म्स है 100। ठीक है, 100 यहाँ पर क्या लिखेंगे 100/2 2a, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 100 - 1 d कितना है 1.1। अब इसको कट कर दें, यस, तो कितना आएगा 50। तो S 100 कितना आ गया 50, यहाँ पर 1.2 99 × 1.1। अगर आप 99 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 1089, और डेसिमल 1 के बाद है, तो यहाँ कितना आएगा S100 = 50 × 1.2 + 108.9। 108.9 में 1.2 ऐड कर दो, 10 आ गया, यहाँ पर सॉरी 10 आ गया। ठीक है, तो 1, तो कितना आ गया S100 = 1, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो 50 इंटू ये कुछ इस तरह से नीचे 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5505 आएगा। तो पहली 100 टर्म्स का सम कितना आ गया 5505। तो कुछ भी मुश्किल नहीं, जस्ट कैलकुलेशन का हमें ध्यान से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो इसमें ए कितना है हमारा 1/15, डी को ध्यान से करना है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, ठीक है। तो इसको अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस 12 डिवाइड बाय 15 इंटू 12, ठीक है। तो डी कितना आ गया, ऊपर 3 नीचे 15 इंटू 12। अब इसको कट कर दो, 3 4 ज़ा 12, तो 15 4 ज़ा तो 1/60 आ गया डी आपका, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 11 टर्म्स का हमें सम पता करना है। ए कितना है आपका 1/15 प्लस 11-1, डी कितना है आपका 60, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कट नहीं हो रहा, 11/2 2/15 10 इंटू 11-1 10 इतना आ गया। अब ये भी कट कर दो, ठीक है, तो 1/6 रह गया। तो S11 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 11/2, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 15 को 1 से किया 15, नीचे कितना आएगा 15 इंटू 6। तो S11 11/2 ऊपर कितना आ गया 27, नीचे 15 इंटू 6। अब जो कट रहा है उसको कट करके कोशिश करते हैं, जैसे 3 9 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15, और कुछ कट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास आ गया 33 ऊपर आ गया, 5 to 20 नीचे आ गया। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट्स को जो है वो बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसके जैसा एक सेकंड क्वेश्चन भी है, उसमें भी मतलब वो भी बहुत ईजी है। ऐसा करते उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें सम पता करना है, ठीक है। इसके भी 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि ये उस पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। कैसे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें बताया था कि 10 टर्म्स का हमें सम पता करना है, सब कुछ हमें बताया हुआ था। बट यहाँ पर क्या है कि हमें यही नहीं पता कि कितनी टर्म्स का हमें सम पता करना है। तो सबसे पहले ए को लिखते हैं। अब ए यहाँ पर 7 है। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखो, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, इसको सॉल्व कर लो, 20 + 1/2 - 7, ठीक है। तो डी कितना आएगा 21/2 - 7। तो 21 - 14, 2 7 ज़ा 14, तो कितना आएगा 7/2। तो डी कितना आ गया हमारा 7/2। आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब कि 7/2 ही आएगा, ठीक। अब देखो ये हमारा डी आ गया। अब हमें यहाँ पर और क्या पता है, ए एन जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, वो कितनी दी हुई है हमें 84। अब ये क्यों करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ, देखो मैं आपको ना हमेशा क्रैम करने को कभी नहीं बोलता। अब यहाँ पर हमें सम पता करना है, तो सम अगर पता करना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कितनी टर्म्स का सम पता करना है। अब क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है, मतलब मुझे टर्म्स के बारे में कुछ नहीं आइडिया, तो पहले मुझे वही निकालना पड़ेगा। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ये है 7, n हमें निकालना है, डी है 7/2 इज इक्वल टू 84। n-1 7/2, 84 - 7, तो यहाँ पर आएगा 77। तो n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 77 इंटू 2। अब ये 7 जो है वो भी नीचे ले जाओ, ठीक है, ये भी नीचे आ जाएगा। अब इसको आप कट कर दो, 11 आ गया। यहाँ पर 11 इंटू 2 22, तो n-1 इज इक्वल टू 22, तो n कितना आ गया 23। तो फाइनली हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लग गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको पता है आपके पास सम के 2-3 फॉर्मूले हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये वाले एस एन इज इक्वल टू, ये वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है। तो n/2 ए प्लस एल या ए एन, ठीक है। एस एन मतलब 23/2, ए आपका है 7, एल है आपका है 84। तो S23/2 यहाँ पर कितना आएगा 91। अगर आप 23 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर आएगा 2093/2। यहाँ पर आप आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर आपको इसको पूरा सॉल्व करना है
इसको डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 0 2 0 0, 9 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12, 1। तो कितना आंसर आ गया, क्योंकि पीछे भी इसी तरह से दिया हुआ है, 1046 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2092 + 1। तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1046 1/2। तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले ए लिख लो, यहाँ पर 34 है, डी कितना है 32 - 34, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो -2 आ गया। इसको माइनस करो तो भी -2 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, आपको पता है यहाँ पर हमें an मतलब लास्ट टर्म दी हुई है। लास्ट टर्म यहाँ पर कितनी दी हुई है हमें 10। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 × d = 10। अब आपका जो a है वो कितना है 34, n हमें कैलकुलेट करना है, d आपका है -2 = 10। तो इस 34 को आप उधर ले जाओ, 10 - 34, तो n - 1 - 2 कितना आ गया -24, n - 1 कितना आ गया -24/-2। अब ये भी कट कर दो तो यहाँ पर आएगा 12। तो n कितना आ जाएगा आपके पास 12 + 1, n कितना आ गया 13। तो यहाँ पर हमारा n 13 आ गया। अब फिर से वही फॉर्मूला आपको पता है Sn = n/2 a + l। अब हमें 13 टर्म्स का सम पता करना है, तो 13/2, a आपका 34 है, l आपका 10 है। तो S13 13/2 × 44, इसको आप कट कर दो तो 22 को आप करो 13 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, तो यहाँ पर 22, तो कितना आ गया 286। एक बार बस आपको समझ आ जाए, उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई भी हमें दिक्कत जो है वो नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। तो सेम वही प्रोसीजर, a -5 है, d बहुत ध्यान से करना है, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बीच में माइनस, तो कितना आएगा -8 + 5 -3। और हमें क्या गिवन है लास्ट टर्म, an कितना दिया हुआ है हमें, यस -230। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, a + n - 1 × d। a कितना आपका -5, n हमें कैलकुलेट करना है, d आपका -3 है = -230। तो n - 1 × -3 -230 + 5, तो n - 1 × -3, तो कितना आया -225। तो n - 1 कितना आ गया -225/-3। इसको कट करें, ये कट गया, 3 7 21, 3 5 15। तो n - 1 कितना आ गया 75, n कितना आएगा 76। तो यहाँ पर हमें 76 टर्म्स का सम जो है वो पता करना है। फॉर्मूला आपके सामने की यही लगेगा, S76 76/2, a आपका -5 है, l आपका -230 है। तो इसको कट कर लेते हैं, जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर S76 38, दोनों को माइनस ही करना पड़ेगा, दोनों माइनस हैं, तो -235। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -8930। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।